शुरू करते हैं आज की क्लास में। प्यारा सा टॉपिक कौन सा? रेंज। लिख लीजिए, फंक्शन के रेंज के बारे में विशेष बातें है ना, अलग अलग प्रकार के फंक्शन के साथ एक नए तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं। ये तरीका आपको गजब मजा दे देगा। सभी चीजों को जोड़ करके रिलेट करके एक ही चीज उठाएंगे और उसी एक को अलग अलग जगह बैठा करके उसके रूप रंग को देखेंगे और जानेंगे कहां से कहां तक। यही हमारा सवाल होगा, कहां से कहां तक, मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना। ठीक है, उससे पहले आपको सम बेसिक फंक्शन का रेंज पता होना चाहिए, है ना। सम बेसिक रेंज, है ना। कुछ बेसिक फंक्शन का बच्चों आपको हम रेंज बता दें। ठीक है, कुछ बेसिक फंक्शन जो आपको याद रखना है एज अ फॉर्मूला, अभी तक आप पढ़ चुके हैं, उन्हीं चीजों का मदद लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें, हमेशा हम फंक्शन लिखेंगे और एरो करके उसका रेंज लिख देंगे, आप हाँ या ना बोल देना, जो जो आप पढ़े हो वही लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का रेंज बताइए क्या होगा? 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, जिसमें 0 शामिल होगा, इनफाइनाइट नहीं शामिल होगा। राइट है। दूसरी बात हम आपको बता चुके हैं कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का रेंज क्या होगा? ऑलवेज एन इंटीजर। राइट है, एन इंटीजर, हमेशा इसका रेंज एक इंटीजर होगा। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज बताइए, लिखते चलिए बोलते चलिए, बेसिक फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज बताइए क्या होगा? 0 से लेकर के 1 के बीच में 0 को इंक्लूड करें, यस सर, और 1 को नहीं करना है। राइट है। और उसके बाद फिर हम आपको बता दें सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या होगा? -1, 0 और 1, मात्र 3 वैल्यू, इसीलिए इस प्रकार का ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, मात्र और मात्र 3 वैल्यू, है ना। पांचवा बात पढ़ते हैं, log x बेस e का रेंज क्या होगा? log x बेस e का रेंज क्या होगा? ऑल रियल नंबर सर, फोटो से सबको पता चल रहा है, ऐसे चल रहा है, नीचे से माइनस इनफाइनाइट ऊपर इनफाइनाइट तक जा रहा है। राइट है। छठा नंबर फंक्शन में आते हैं, e टू द पावर x का रेंज क्या होगा? है ना, पॉजिटिव रियल नंबर, 0 से इनफाइनाइट तक 0 शामिल नहीं है, ये आपको दुख देगा, ऐसे लिख लीजिए, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जिसमें 0 शामिल नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपका रूट x का रेंज क्या होगा बच्चों? इर्रेशनल फंक्शन का रूट x का रेंज क्या होगा? 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 0 शामिल होगा, यस सर होगा, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। कुछ बेसिक फंक्शन आपको मिल रहा है, सब पढ़ा हुआ है ना, यही बेसिक फंक्शन, इसी पे हम लोग जिएंगे। आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे भी आते हैं। साइन एक्स का रेंज बच्चों -1 से 1 तक याद रखिएगा, है ना, -1 से 1 तक। कॉस एक्स का रेंज बच्चों याद रखिएगा आप, -1 से 1 तक। राइट है। टेन एक्स का रेंज याद रखिएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। कॉट एक्स का रेंज याद रखिएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ये कुछ कुछ बेसिक बात हम आपको याद करा दिए, है ना। इसी के मदद से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। अच्छा, कॉसेक और सेक को भी बता दें। कॉसेक एक्स और सेक एक्स का रेंज भी जान लीजिए, जब हम ट्रिगोमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो। सेक एक्स का रेंज आपको पता है? सेक एक्स का ग्राफ नहीं पता? कॉस एक्स का पता है ना, तो ऊपर ऊपर बनता है, नीचे नीचे बनता है ना। यानी कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 तक, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 तक। और बच्चों आपका अगला नंबर कॉसेक एक्स का भी ग्राफ हम आपको बता दें, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 तक। इतने बेसिक को आपको पता रहना है, नोट किया जाए। रेंज निकालने का एक तरीका हमेशा काम में आएगा, बताएं कौन? ग्राफ। अगर आप ग्राफ बना लिए तो उस फंक्शन का फोटो देख करके बता सकते हैं। तरीका नंबर 2, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तरीका नंबर 3, है ना, dy/dx। तो सबका ग्राफ नहीं बना सकते। अभी हम आपको कुछ ऐसा फंक्शन आज दिखाने वाले हैं ना जिसका आप ग्राफ नहीं बना सकते हो, तो सर उसका रेंज कैसे निकालेंगे? तो उसका रेंज में हम लोग एक ही बात बोलेंगे, भाई किसको जानते हो और किसको जानना है। ध्यान से सुनना, किसको जानते हो और किसको जानना है, ये बात हम आपसे पूछेंगे और हम आपको रेंज सिखा देंगे। बड़ा मजा आएगा, आप जुड़े रहिए, समझते रहिए, एक अलग अप्रोच बच्चों। और एक दो कोई छूट गया तो बोलिए, हम लिख दें। तुम तो पढ़े हो, बताते हैं। f' जो होता है उससे फंक्शन की क्या पता चलता है? अगर ग्रेटर हुआ तो फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, लेस हुआ तो फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ। तो वो इंक्रीजिंग कहां तक गया वो पॉइंट हमें पता चल जाता है मैक्सिमा मिनिमा से। तो उसका मैक्सिमा मिनिमा पता चल गया, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। तो ज्यादा से ज्यादा सबसे ऊंचा जो हो गया वो उसका मैक्सिमम पॉइंट, सबसे नीचा मिनिमम पॉइंट, तो उतने के बीच में वो फंक्शन घूमेगा, तो उसका रेंज हो गया।
सब वो मेथड से सब क्वेश्चन बन सकता है। अभी जो हम आपको बताने वाले उससे सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन एक बेहतरीन बेसिक आइडिया जेईई प्रोफाइल के क्वेश्चनों को बनाने में बड़ा मददगार होगा। कोई थ्योरी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन बताएं। अगर बच्चों इन सभी बातों को आप समझ रहे हैं, समझ चुके हैं, है ना, तो आपको बनाना चाहिए एक क्वेश्चन का रेंज, है ना। फाइंड रेंज, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 1/6 sin x माइनस का 5, इस फंक्शन का रेंज। राइट है, बहुत इजी। डोमेन नहीं, x के बारे में हमें नहीं जानना है, हमें y के बारे में जानना है ना। हम आप लोगों को क्या रेशनल वाले फंक्शन का रेंज बता चुके हैं ना। ऊपर में लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो आप x को y में बदलते थे, लेकिन यहां नॉट पॉसिबल, ग्राफ नॉट पॉसिबल। यहां से x निकालना इजी नहीं है सर, नहीं निकलेगा। तो भाई मेरे आप समझना, यहां पे हैशटैग मेथड चलेगा हमारा, किसको जानते हो, ठीक है, किसको जानते हो, ठीक है, देखते हैं। और किसको जानना है, किसको जानना है ये भी आपको दिख रहा है, तो अपने दिल से पूछना है सवाल को पढ़ करके कि किसको जानते हो। साइन एक्स को सर जानते हैं, बहुत अच्छी बात। और किसको जानना है, तो पूरे क्वेश्चन को जानना है सर, कि ये कहां से कहां तक। साइन एक्स को जानते हो ना, कहां से कहां तक, ओके। अब इसी बातों पे देखना सवाल बनाने का क्लासिकल मेथड, क्लासिकल तरीका। आप जानते हो बच्चों, इस पूरे क्वेश्चन में एक ही चीजों को साइन एक्स को, कि साइन एक्स ना सर -1 से 1 तक होता है ना, आप इसको जानते हो। अब बच्चों जो हम काम कर रहे हैं ये जरा सीखिएगा, ये क्या कर रहे हैं। पहले तो इसको जान गए, वी नो, ऐसे करके। सर ये क्या हमें अपने दिल से पूछना होगा हर बार, हम बोले हाँ, हर बार आपको अपने दिल से पूछना होगा और लिखना होगा कि साइन एक्स -1 से 1 तक होता है। अब जानना है इसको, तो अब इसको बनाते हैं इस तरह का चीज, देखिएगा कैसे बनेगा। इनइक्वलिटी में बच्चों अगर हम लोग बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी को कोई आपत्ति, हाँ या ना, कोई आपत्ति नहीं सर। इनइक्वलिटी चेंज करेगा, नहीं करेगा, है ना। अब अगर हम बोथ साइड -5 कर दें तो कोई आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं सर, बोलो ना, क्योंकि भाई -5 को जान रहे हो, -5 को हम लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। तो ओवरऑल हमारे पास बन चुका है ये माइनस का 11, और ये बन चुका है 6 sin x -5, और ये बन चुका है 1। तो सर अगर क्वेश्चन में खाली ये रहता तो हम इसका रेंज बता देते, लेकिन अब क्या हो रहा है बच्चों, उल्टा हो रहा है, पलटी मार रहा है, रेसिप्रोकल करना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। देखिएगा जरा ध्यान से, हम अब 1 अपॉन कर रहे हैं, 1/6 sin x -5, अब ग्रेटर देन लेस देन को खाली छोड़ रहे हैं, आपके दिल से पूछेंगे हम 1/1, और बच्चों 1/-11। बताइए इनइक्वलिटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा सर। ये 1 है, ऑब्वियस है भी, ये 1 से छोटा रहेगा, और ये -1/11 से छोटा रहेगा। तो आप इसके बारे में बता गए ना, ये कहां से कहां तक, यानी ओवरऑल आप इसके बारे में बता गए हैं, यानी कि ओवरऑल आप बोल गए y बिलोंग्स टू -1/11 से लेकर के 1 तक रहेगा, जिसमें दोनों शामिल होगा। बन गया ना, है ना क्लासिकल तरीका। हैशटैग किसको जानते हो और किसको जानना है, सब बनाएंगे इसी से हम, है ना, और आपको सिखाएंगे। इसीलिए तो बेसिक रटवा दिए दोबारा से, टकला होने से दिमाग चल रहा है नहीं ऐसा कोई नहीं आएगा, सब यही करेंगे, फील आएगा। पकड़ो तो सही, थीम पकड़ो, नोट करो, बस यहीं पे क्लासिकल बात उठ गई। ये अगर आपसे नहीं उठेगा, ये गोल किया हुआ अगर आपसे नहीं उठेगा तो थोड़ा सा दुख हो सकता है, लेकिन उठेगा बच्चों, हम है ना ट्रेंड कर देंगे ना पूरी तरीके से। पता होगा रेंज ऑफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। बिना अगर ट्रिगोमेट्री पढ़े हुए हैं तो बस हम आपको कहेंगे 14 नंबर में डाल लीजिएगा, याद रखिएगा। a sin x प्लस b cos x जो होता है मेरे भाई, प्रूफ हम आपको बताएंगे, है ना, वह होता है हमेशा √a² प्लस b² से लेकर के -√a² प्लस b² तक, याद रखिएगा। 14th नंबर पॉइंट ऐड कर लीजिए, प्रूफ बाद में जरूर बताएंगे कभी ना कभी ट्रिगो की क्लास में। अच्छा सर एक क्वेश्चन हो जाए, हाँ भाई हो जाए। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स का, बताइए तो जरा।
कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स इज कॉल्ड ए, कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स इज कॉल्ड बी, है ना। तो इसका मतलब सर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है ना वह लाई करेगा कहां से कहां तक, जरा ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 के होल स्क्वायर से लेकर के माइनस ऑफ अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी दिस इज बच्चों माइनस रूट 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स जो है वह लाई कर रहा है रूट 2 तक, ओके। साइन एक्स जो है बच्चों वो माइनस 1 से 1 तक होता है, कॉस एक्स जो है वो माइनस 1 से 1 तक होता है, लेकिन अगर उसके सामने अगर तीसरा कोई फंक्शन आ जाए, जब दोनों को जोड़ दोगे तो कभी मत बोलना माइनस 2 से 2 तक होगा। दो फंक्शन जुड़ करके तीसरा बन गया, ये दो फंक्शन जुड़ करके तीसरा बन गया, इसका ग्राफ बच्चों साइन एक्स का कोई बना दे और कॉस एक्स का बना दे तो बहुत बड़ी गलती, उसके इतना बेवकूफ कोई नहीं। ये साइन एक्स फंक्शन नहीं है, ये कॉस एक्स फंक्शन भी नहीं है, दोनों जुट करके एक नया फंक्शन का जन्म दे दे, है ना। ग्राफ बताएंगे, ट्रिगो में आएंगे, बताएंगे जरूर। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स में बच्चों इसका बताइए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू माइनस रूट 2 से लेकर के कहां तक, रूट 2 तक। आई बात समझ में। इसका ज्यादा से ज्यादा देखिए 1 से बढ़ गया, 1.414 आ गया, और कम से कम माइनस 1 होना चाहिए था, लेकिन माइनस 1.14 आ गया, ओके है। ये एक विशेष बात है आपके दिमाग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन असली मुद्दा पे, इंटरेस्टिंग मुद्दा। हर बच्चे को हम पढ़ा चुके हैं, क्वाड्रेटिक में पढ़ा देते हैं या फंक्शन में पढ़ा देते हैं, 10th में पढ़ा देते हैं, 9th में भी पढ़ा देते हैं, कभी कभी 10th में क्वाड्रेटिक पढ़ता है तो पढ़ा देते हैं, ग्राफ से रूबरू करवा देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पता होता है, इन सभी छोटे छोटे बातों के बारे में पता होता है। और शायद हम इसीलिए बताते हैं ताकि आज के दिन हमें पता चल सके रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज बच्चों, अगर आपके जीवन में कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कुछ नहीं, अगर कोई फंक्शन है तो इस फंक्शन का रेंज आपको पता होगा, है ना। और इस फंक्शन का रेंज बिल्कुल पता होगा, लेकिन सर इसमें भी दो बातें होती थी। हम बोले हाँ, ए पे सर ए अगर 0 से बड़ा हो गया तो कहानी कुछ और अगर ए सर 0 से छोटा हो गया तो कहानी कुछ और आपको पता है कि सर ए 0 से बड़ा होने का मतलब ग्राफ जो है वो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, तो ये इसका मिनिमम वैल्यू, और ये मिनिमम वैल्यू माइनस d/4a होता था, है ना। तो इस चीजों को हम लोग लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू माइनस d/4a से लेकर के इनफाइनाइट तक, और इसका सर a जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, और तब जाकर के इसका रेंज जो होगा, है ना, वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस d/4a, यानी दोनों जगह माइनस d/4a ही रोल में रहता है, राइट है। तो वह नेचर करेगा a पे, a कैसा। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों रेंज बताइए, फाइंड रेंज 3x² प्लस 4x प्लस 5 का, जल्दी से। ओके सर, हैवी इजी। यहां पे सर a 0 से बड़ा है, बच्चा पहचान गया तो सर y बिलोंग्स टू आप लिख लो। हम बोले क्या लिखना है भाई, तो माइनस d/4a से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब इसमें माइनस d के जगह पे पुट कर दोगे ना, माइनस पहले और b² माइनस 4ac, यानी कि बच्चों 16 माइनस 4 5 3 अपॉन का कितना 4 इंटू 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। y बिलोंग्स टू मिला, y बिलोंग्स टू अपने पास आ गया माइनस का 16, और ये हो गया बच्चों कितना 60 टोटल, डिवाइडेड बाई 12 से लेकर के इनफाइनाइट तक। और इसको आप घटा करके हमें बता दो कि कितना आ गया ओवरऑल, इन दोनों में से ये घटेगा, कितना आ गया 11/3 पूरा का पूरा। वेरी गुड। माइनस में या प्लस में, माइनस का 11/3, और माइनस नहीं, पहले ये तो घट करके माइनस आया, फिर ये माइनस इसको प्लस बना दिया, 11/3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। सीखे या नहीं सीखे। अब एक और फंक्शन, एक और हो जाए तब हम आपको ले चलेंगे सितारों की दुनिया में, है ना। रुक जाइए बस, एक कोई पॉपुलर फंक्शन पकड़ते हैं, और वह पॉपुलर फंक्शन पकड़ते हैं फाइंड द रेंज बच्चों, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x²
प्लस 4x प्लस 6 मत भूलिएगा, 4x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 फंक्शन को अलग अलग जगह पे लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे हम आपको इसकी खासियत, खूबसूरती। चार से लेके इनफाइनाइट तक, 2 से इनफाइनाइट, क्या बाबा 2 से होगा, तो हमको साफ साफ दिख रहा है। 2 2 जा 4, 2 4 और है ना, साफ साफ दिख रहा है। आप कैलकुलेशन में फंस रहे हो। माइनस डी बाई 4 फेल कर रहा है ना मुन्ना, ना कैलकुलेशन फेल कर रहा होगा आपका। आइए तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भाई मेरे पास बहुत तरीका है, हम एक तरीका दिखाएं सिंपल वाला, है ना, जो सबके लिए फायदेमंद हो। आइए तो इसको जरा देखिए, इसका रेंज क्या होगा। तो सबसे पहली बात, हर बच्चा चिल्ला चिल्ला के कहेगा सर ए पॉजिटिव है, ए सर पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ जो होगा वो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा तो मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा, मिनिमम माइनस डी बाई 4 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बिलोंग्स टू, यही तो भाई है, ये बिलोंग्स करेगा कहां से कहां तक बच्चों, माइनस डी बाई 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक, हाँ या ना। अब जरा बता दीजिए, माइनस डी बाई 4 की जगह पे हम लोग माइनस और बी स्क्वायर की जगह पे 16 माइनस का बच्चों 24 डिवाइडेड बाई 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक। और आप में से हर एक बच्चे को पता चल गया होगा, दिस बिलोंग्स टू बच्चों टू इनफाइनाइट। एनी डाउट? तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि हमारा जो महाराज है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, यह 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक बिलोंग करता है। ये क्यों बताएं, अब आपको रिदम समझ में आएगा। मार्कर का इंक दे दीजिए, फिर अब तो कहानी ही रचेंगे। अब इसी फंक्शन को जगह जगह ले जाएंगे, हर दरवाजा खटखटाएंगे और पूछेंगे बताओ तुम इसके साथ क्या छेड़छाड़ कर दोगे तो क्या बन जाएगा, है ना। एकदम दिमाग से एकदम सोच लीजिए और एकदम नील हो जाइए। कुछ भी नहीं आता है फिर भी सब कुछ आने लगेगा, और कुछ आता है तब तो गजब कीजिएगा, कुछ कुछ नए बातें। ये अप्रोच आप लोगों को सीखना जरूरी था। माइनस डी बाई 4a, इसको बेसिक से बना सकते हैं हाँ या ना, ग्राफ से बना सकते हैं हाँ या ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर से बना सकते हैं हाँ या ना, नंबर वैल्यू पुट करके बना सकते हैं हाँ या ना। कम से कम एक्स स्क्वायर कितना होगा, 0, समझ रहे हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 2, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर कम से कम कितना, 0। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर 0, और 0 में 2 जोड़ देंगे तो कम से कम 0 नहीं 2 निकल गया। ये एक तरीका था, ग्राफ था, और ये बेस्ट है, ये तो सब में लगता है। हर एक क्वाड्रेटिक के लिए जिंदाबाद। कहता भाई तुम कोई भी क्वाड्रेटिक लाओ, हम ऐसा मशीन बना चुके हैं कि इसमें डालेंगे और झट से आंसर निकल जाएगा, तो वो ज्यादा बेहतर है। बस माइनस डी बाई 4 याद रखने की आवश्यकता है। इसकी कितनी जगह खूबसूरती देखे है ना, हर जगह माइनस डी बाई 4 है, माइनस डी बाई 4 है। बच्चा भूल जाएगा तो भाई दिक्कत है, भूलना नहीं है। अगर भूल गए तो भाई प्रूफ करना आना चाहिए, प्रूफ ही भूल गए तो फिर आपको कॉपी रिवाइज करना ही चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही रहेगा। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6। सोचिए, थिंक, और हमेशा थिंक डिफरेंटली, सबसे अलग। बहुत बच्चा तुक्का मार के भी जिंदाबाद सर। आप अपने दिल से पूछो किसको जानते हो, अभी सर जाने हैं किसको, सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 को ना अपन जानते हैं, ये 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक था। ओके सर, और अगर हम लोग सर बोथ साइड अंडर रूट चढ़ा दें तो क्या मजा नहीं आ जाएगा, नहीं आया, इनफाइनाइट का अंडर रूट इनफाइनाइट ही हुआ। दिस इज योर रेंज, डन। आया ना मजा। लेकिन ऐसा करने में जितना आप मजा लिए तो आप करना, जरूर करना, लेकिन टर्म एंड कंडीशन को समझना। टर्म एंड कंडीशन ये है कि जो फंक्शन बेसिक फंक्शन है, व्हाट इज बेसिक फंक्शन सर, इसमें 2 फंक्शन है ना, एक रूट वाला इरेशनल
और एक क्वाड्रेटिक। तो आप पहले जो बेसिक फंक्शन, आपको आइडिया लग जाएगा बेसिक फंक्शन कौन है, अंडर रूट एक्स। पहले अंडर रूट अपना बात मनवाएगा, अंडर रूट इंपॉर्टेंट रोल में बेसिक फंक्शन। तो बेसिक फंक्शन है बच्चों, है ना, कौन, तो ये जरा समझिएगा, बेसिक फंक्शन है आपका रूट अंडर एक्स। y इज इक्वल टू रूट एक्स को आप पहले पहचानो कि यह फंक्शन कैसा है। कहना भाई बेसिक फंक्शन अपना प्रोफाइल पिक्चर भेजो, अपना डीपी भेजो। अगर तुम इंक्रीजिंग हुए ना तो हमको कोई दिक्कत नहीं, और अगर डिक्रीजिंग हुए तो हम चेंज कर लेंगे। नहीं समझे? अगर डिक्रीजिंग हुए तो हम चेंज कर लेंगे, और अगर इंक्रीजिंग हुए तो ऐसे ही लिख देंगे। समझ रहे हैं? लेकिन अब यहां पे चेंजेस नहीं हुआ, आपका आंसर आ गया पक्का। ये फंक्शन कैसा रहा होगा, इंक्रीजिंग रहा होगा। तो भाई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए प्रोफाइल पिक्चर मंगवाते हैं छोटा सा। y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स का ग्राफ बच्चों ऐसे, लेफ्ट से राइट जाने में पेन ऊपर की ओर, फंक्शन इंक्रीजिंग, कोई आपत्ति नहीं। आंसर इज वेरी करेक्ट। एक लाइन। किसको जानते हो और किसको जानना है? बेसिक फंक्शन सब बता दिए कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां से यहां तक, मॉड यहां से यहां तक, मॉड तो बताए नहीं, याद होगा 0 से इनफाइनाइट तक, है ना, लॉग यहां से यहां तक सर, सिग्नम यहां से यहां तक, ग्रेटेस्ट यहां से यहां तक, फ्रैक्शन यहां से यहां तक। अब वो कभी दिखेगा तो कहेंगे इसको जानते, ये यहां से यहां तक, फिर कुछ जोड़ दो, फिर कुछ घटा दो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और जो क्वेश्चन है उसको बनाना शुरू कर देंगे। इस पूरे क्वेश्चन में इसको जान गए थे हम, और जानना पड़ेगा कि ये जो है जनाब -2 से इनफाइनाइट तक, यानी कि ये बिलोंग्स टू इतना, अंडर रूट ऑल साइड, तो अंडर रूट ऑल साइड तो इनफाइनाइट का अंडर रूट इनफाइनाइट, कोई आपत्ति नहीं। अगला क्वेश्चन आपको और महान बना देगा, लिखिएगा अगला क्वेश्चन का बच्चों, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू रेंज ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। बेसिक फंक्शन पकड़ लिए? कौन सा? एक्सपोनेंशियल, e टू द पावर x। वेरी गुड। आइए, वही पुराना डायलॉग, पुराना स्टाइल। सर हम ना इसमें से किसको जानते हो आप, यही हमसे पूछोगे। हम बोले हाँ भाई, तो सर हम जान गए आपका बात। आप बोलना चाहते हो कि भाई मेरे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ना बिलोंग कर रहा है 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो अगर हम इस सबको e के पावर पे चढ़ा दिए, है ना, तो ये जो हमारा चढ़ गया, उससे पहले सर, ये लिखने से पहले चेक करते हैं बेसिक फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो बेसिक फंक्शन y इज इक्वल टू e टू द पावर x, कहेंगे भैया प्रोफाइल पिक्चर भेजो, प्रोफाइल पिक्चर भेजा, देखिए कुछ इस प्रकार का, जान गए फंक्शन इंक्रीजिंग था, है ना, यानी कि इसको लिखने में कोई आपत्ति नहीं होगा। डिक्रीजिंग का एग्जांपल हो जाए तब तो क्या आपत्ति होगा। तो अगला क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द रेंज ऑफ, फोटो मंगवाएंगे, फोटो भाई, फोटो भेजो, कैसे दिखते थे तुम, है ना। तो भाई अगला क्वेश्चन, रेंज ऑफ, राइट है ये भाई, यहां पे e टू द पावर इनफाइनाइट होगा, और e टू द पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होता है, इसलिए इनफाइनाइट लिख के आगे बढ़ गए थे। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर -x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5 माइनस। पहली बात, अगर कोई बच्चा बोलेगा सर हम -x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 को जानते हैं, वो एक अलग बात है ना। कोई बच्चा बोलेगा सर हम लोग ना इस चीजों में से जानते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 को, और ये है सर 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। हम बोले ओके, बेसिक फंक्शन फिर क्या? तो बोलेगा सर बेसिक फंक्शन y इज इक्वल टू e टू द पावर -x, और e टू द पावर x का ग्राफ अगर वैसा होता है बच्चों, तो e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। समझ रहे हैं? ये फंक्शन कैसा हो गया? डिक्रीजिंग सर, फंक्शन डिक्रीजिंग। तो फंक्शन डिक्रीजिंग मतलब ठीक है, जैसे ही हम इस पे ये चढ़ाएंगे, है ना, तो बच्चों हमको करना होगा इसको पहले, है ना, इसको पहले और इसको बाद में, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। समझ रहे हैं? इसकी जगह पे, है ना, माइनस डाल रहे हैं, माइनस e टू द पावर x की जगह पे, इस x की जगह पे, और उसके बाद फिर e टू द पावर माइनस कर लो। समझ गए? धीरे शब्दों में बोले, पलटी मारे, क्यों पता चला? क्योंकि डिक्रीजिंग था। अब देखिए, फील कीजिए, अगर कोई बच्चा पलटी नहीं मारता, गलत करता नहीं, वो बच्चा अपने आप को सुधार लेता। अगर पलटी नहीं मारता ना, तो आंसर आता ना, तो वो बच्चा अपने आप को सही कर लेता, क्योंकि भाई 2 से लेकर के 1 तक थोड़ी होगा, 1 से 2 तक होगा, तो कॉमन सेंस से वो अपने आप को सुधार भी लेता। बट ये एक इंपॉर्टेंट बात है, एक वैलिड रीजन होना चाहिए। कोई कहेगा क्यों 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 पलटी मारे? लड़ाई कर लोगे दोस्त में आपस में,
उसको सिखाओगे, कहोगे देखो भाई पलटी मार लो आंसर, है ना। मान के चलो किसी बच्चे का 1 से लेकर के 10 तक आंसर आ गया, है ना, और 10 से लेकर के 1 तक आया मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, और बच्चा बोला ऐसे लिख दो, फिर आपसे पूछ देता बताओ ऐसा क्यों लिखेंगे। मैथ्स में तो एक वैलिड रीजन होता है, कारण होता है, तो आप क्या बताओगे, फंक्शन डिक्रीजिंग था, इसीलिए जो मैक्सिमम था वो मिनिमम बन गया, जो मिनिमम था वो, समझ गया ना। अब उसको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं है तो कहो जाओ कैलकुलस पढ़ के आओ। तो भाई मेरे अब यहां से देखिए e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट किसको पता, वेरी गुड, जीरो के जैसा, और e टू दी पावर -2 ओके 1 अपॉन रूट अंडर 1 अपॉन e स्क्वायर, सॉरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझे या नहीं समझे, एक लाइन में हम डन कर रहे हैं। अगला, हाँ जल्दी जल्दी, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू लॉग बेस a x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। सर कहां कहां इसको ले जाओगे, हम बोले हर जगह ले जाएंगे, जहां जहां मन करेगा वहां वहां ले जाएंगे, है ना, और आपसे हम पूछेंगे और आपको सिखाएंगे। थीम समझ में आ रहा है, किसको जानते हैं अपने दिल से पूछना है, और किसको जानना है ये भी अपने दिल से पूछना है। आइए अब आपको बताएं, सबसे पहले आप बच्चों इसमें से कहोगे सर वही पुरानी बात, 2 से इनफाइनाइट, ऑल साइड लॉग लगाएंगे, लॉग लगाने से पहले अपने दिल से पूछेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दिल से जवाब आ जाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, और फाइनल आंसर सर हम लोग बोल सकते हैं log 2 बेस a से लेकर के इनफाइनाइट तक। अगला, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। जल्दी देखिए, तो सबसे पहले सर इसका रेंज बताना, वही बात बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 था, 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक बिलोंग कर रहा है, राइट है। अब सर हमें 1 अपॉन करना है, तो इसका बेसिक फंक्शन सबको पता चला, बेसिक फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का कहेंगे भैया फोटो भेजो, 1 अपॉन एक्स का ग्राफ कितने बच्चों को याद, ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे, राइट है, यस मुन्ना, यस, x बिलोंग्स टू ऑल या नंबर 0 को छोड़ करके, है ना। तो फंक्शन बताइए, लेफ्ट से राइट जाने में डिक्रीजिंग, लेफ्ट से राइट जाने में डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग तो सर आप वैल्यू परिवर्तित कर लो, 1 अपॉन इनफाइनाइट कर लो, और इनफाइनाइट वाले पे आपको बिलोंग शामिल नहीं करना था, है ना, और इधर वाले को सर आप इंक्लूड कर लो। तो बहुत सही जवाब बच्चे बोले जो भी, है ना, 0 से लेकर के 1/2 तक, 1/2 शामिल है, 0 शामिल नहीं है। आया मजा।